आपको क्या पढ़ा चुका हूँ। तो पी ब्लॉक में स्टूडेंट हमारा चल रहा था नाइट्रोजन परिवार के तत्व। अब नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में स्टूडेंट नाइट्रोजन के जितने भी यौगिक हैं, जैसे अमोनिया को बनाने की प्रयोगशाला विधि, हैबर विधि, या फिर नाइट्रोजन का एक और कंपाउंड मैं आपको कराया था नाइट्रिक अम्ल बनाने की बर्कलैंड-राइट की विधि, ओस्टवाल्ड विधि, ये सब कुछ स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। तो नाइट्रोजन परिवार मतलब नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद स्टूडेंट आपके कोर्स में है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस और फास्फोरस के यौगिक, जो कि आज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है तो नाइट्रोजन परिवार में स्टूडेंट ये 5 तत्व रखे गए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, ये नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स हैं जो नाइट्रोजन ग्रुप में रखे गए हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट नाइट्रोजन परिवार में आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो ज़्यादातर देखो कंप्लीट हो चुका है। बर्कलैंड-राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए, ओस्टवाल्ड विधि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। इसमें भी फास्फोरस में फास्फिन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। ठीक है, बट मैं आपको सब कुछ, मैं आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग कराता हूँ स्टूडेंट, जो भी आपके कोर्स में है, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर सको। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा फास्फोरस के बारे में। देखो अगर आपको नहीं पता है तो फास्फोरस का संकेत जो स्टूडेंट वो पी होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 15 और एटॉमिक वेट जो है वो 31 होता है। जिनको नहीं पता स्टूडेंट वो इतना जान लें कि फास्फोरस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट वो 15 और एटॉमिक वेट 31 होता है। अब आप सभी को पता है किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, किसका एलिमेंट है स्टूडेंट? पी ब्लॉक का। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आप इस तरीके से बचपन मतलब हाई स्कूल में सॉरी सीख के आए हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक हो गया फास्फोरस के बारे में। अब इसमें देखो फास्फोरस को कहाँ से बनाते हैं। अब देखो आप सभी को पता होगा कि जितने भी आपकी धातुएं हैं उनका निष्कर्षण उनके खनिजों से या फिर अयस्कों से किया जाता है। तो उसी तरीके से फास्फोरस को भी स्टूडेंट खनिजों से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फास्फोरस के खनिज लिख रखे हैं स्टूडेंट। फास्फोराइट या फॉस्फेट सेल, इसका जो सूत्र है स्टूडेंट इसको याद कर लेना, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अगला है स्टूडेंट क्लोरेपेटाइट। क्या है? क्लोरेपेटाइट। इसका जो सूत्र है स्टूडेंट ये होता है 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaCl2। और देखो आपको ये अगला वाला स्टूडेंट आपको याद नहीं करना है, बस इसका नाम देख लो क्या है, फ्लोरेपेटाइट। अब इसका सूत्र देखो बिल्कुल इसी तरीके से, यहाँ से हमने क्या लगा दिया, फ्लो, तो फ्लो का मतलब यहाँ पे F लगा दो, यहाँ क्लो तो यहाँ पर हमने Cl लगा दिया। बस इतना सा अंतर करोगे तो दोनों सूत्र आपको याद हो जाएंगे, 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaF2। तो स्टूडेंट ये कुछ फास्फोरस के खनिज हैं जिनसे फास्फोरस को बनाया जाता है या फिर प्राप्त किया जाता है। अब तो स्टूडेंट फास्फोरस के अपर रूपों की बात करें तो फास्फोरस कितनी अवस्थाओं पाया जाता है? वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 ही पढ़ाने वाला हूँ जो कि इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस, और यही आपके कोर्स में है। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट आपको पढ़ाऊंगा क्या, देखो सफ़ेद फास्फोरस को किस तरीके से बनाते हैं, इसके भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है और उपयोग, ये हम सफ़ेद फास्फोरस में पढ़ेंगे। इसी तरीके से लाल फास्फोरस को कैसे बनाते हैं, इसकी विधियाँ क्या है, भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है और उपयोग क्या है, ये मैं आपको बहुत विस्तार तरीके से स्टूडेंट इनको पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद इसमें हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट फॉस्फीन। तो आज हम स्टूडेंट क्या डिस्कस करेंगे, केवल और केवल सफ़ेद फास्फोरस के बारे में। ठीक है, और अगली जो वीडियो आएगी स्टूडेंट उसमें आपको मैं पूरा का पूरा लाल फास्फोरस पढ़ाऊंगा और उससे अगली वीडियो में आपको फॉस्फीन कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो नाइट्रोजन ग्रुप है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो ग्रुप आता है स्टूडेंट वो आता है ऑक्सीजन परिवार के तत्व, उसके बाद हैलोजन परिवार के तत्व, उसके बाद जीरो ग्रुप। तो हमारा पी ब्लॉक इन 4 वर्गों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो, इसी महीने के लास्ट तक आपको पूरा का पूरा पी ब्लॉक कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब स्टूडेंट देखो नोट्स पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि अगर आप नोट्स पढ़ के सोच रहे हो कि 90+ स्कोर कर पाओगे तो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से स्टूडेंट आपको हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं। इससे तैयारी करनी है ना तो आज ही स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टूडेंट मैंने भी आपको बताया था कि देखो फास्फोरस के 2 प्ररूप होते हैं, सफ़ेद और लाल फास्फोरस। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, केवल सफ़ेद फास्फोरस के बारे में है कि सफ़ेद फास्फोरस को कैसे बनाते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं और इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट सफ़ेद फास्फोरस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो हड्डी की राख से सफ़ेद फास्फोरस को बनाते हैं। अभी हड्डी की राख क्या होती है ये जान लो। तो स्टूडेंट जितने भी जंतु होते हैं, जंतुओं की हड्डियों को जब हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें से एक तेल जैसा पदार्थ निकलता है, तेलीय द्रव निकलता है, और जब गर्म करो तो तेलीय द्रव क्या होता है स्टूडेंट, पृथक हो जाता है, निकल जाता है। अब जो बचा हुआ पदार्थ है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, जिसको पीस कर चूर्ण अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हड्डी की राख। और उसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हड्डी की राख।
तो क्या है, जंतुओं की हड्डियों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने से तेलीय द्रव पृथक हो जाता है और पत्थर के समान कठोर रचना प्राप्त होती है, जिसे पीस कर चूर्ण अवस्था में परिवर्तित कर लेते हैं और इसी को हम हड्डी की राख कहते हैं। हड्डी की राख का अगर आपसे कोई सूत्र पूछता है तो क्या बताओगे, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब देखो तो इसके दो मेथड्स हैं। हड्डी की राख से अगर सफ़ेद फास्फोरस बनाना है तो इसके कितने मेथड्स हैं स्टूडेंट, दो। एक है रिटार्ड विधि या फिर इसको हम बोलते हैं पुरानी विधि। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, पुरानी विधि। और दूसरे स्टूडेंट विद्युत तापीय विधि, जिसको बोला जाता है आधुनिक विधि। ये पुरानी विधि है जिसके द्वारा पहले सफ़ेद फास्फोरस को बनाया जाता है और अब इस मेथड के द्वारा सफ़ेद फास्फोरस को बनाते हैं, इसी वजह से इसको पुरानी विधि बोला जाता है और इसको हम आधुनिक विधि भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटार्ड विधि की या जो पुरानी विधि है उसकी। होता क्या है इसमें, हड्डी की राख होती है, हड्डी की राख में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और उसके बाद उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन कैसे हो रही है वो जान लो। देखो ये क्या स्टूडेंट, कैल्शियम फॉस्फेट है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस सांद्र 3H2SO4, सांद्र 3H2SO4। तो कितने SO4 है स्टूडेंट, 3, और कितने Ca3 है, 3। तो हम इन दोनों को आपस में जोड़कर ये बना सकते हैं 3CaSO4। उसके बाद वो क्या रह गया, 3H2 है, मैं उसको 2H3 लिख दूँ, 2 3 है तो कोई दिक्कत होगी नहीं होनी चाहिए। PO4 कितने हैं, 2, यहाँ पर भी देखना कितने हैं, 2। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारी क्रिया हो जाएगी। देखो रिएक्शन स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टफ नहीं है, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको रिएक्शन टफ लगेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये रिएक्शंस बहुत ईजी लगेंगी। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को उच्च ताप पर गर्म करते हैं। कितने ताप पर, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर होता है जहाँ पर इसको गर्म किया जाता है। तो होगा क्या स्टूडेंट, इसमें से जो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है इसमें से जलकाडू निकल जाता है। तो देखो यहाँ से 2H हटा दो, H2, और एक ऑक्सीजन हटा दो, बस H2 निकाल दो। उसके बाद जो बचा हुआ है वो HPO3 होगा, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। तो जब हम कैल्शियम फॉस्फेट या हड्डी की राख की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे सबसे पहले, तो हमें आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा। और ये क्रिया जो हो रही है स्टूडेंट, एक रिटार्ट होता है, उसमें किया जाता है। एक लोहे का बना उपकरण मान लो, उसमें इसको किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिटार्ट। ओके, उसके बाद आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को हमने उच्च ताप पर गर्म किया तो हमें मेटाफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त हो चुका है। अब मेटाफॉस्फोरिक अम्ल क्या करता है स्टूडेंट, कोक चूर्ण से क्रिया करता है। क्या, किससे क्रिया करता है, कोक चूर्ण से, क्योंकि हमने रिटार्ट में कोक चूर्ण को भी लिया है। अब होगा क्या ये जान लो, कितने पी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 4 है ना, तो इनको तो अलग निकाल लो, P4 हो गया। कितने सी हैं स्टूडेंट यहाँ पर, 10, और ऑक्सीजन देखना कितने, 4 थे 12। तो 12 ऑक्सीजन में से 10 ऑक्सीजन इस C के साथ लगा दो, तो क्या बन जाएगा, 10CO। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये सफ़ेद फास्फोरस की वाष्प हमें मिल चुकी है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन आपके पास 4 बचे हुए हैं और 2 ऑक्सीजन बचे हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 12 ऑक्सीजन थे तो 10 हमने यहाँ लगा दिए, लेकिन 2 अब भी बचे हुए हैं, तो 2H2 बन जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम रिटार्ड विधि के द्वारा इसकी थ्योरी आप लिख सकते हो आसानी से। सबसे पहले वही आपको बताना है कि हड्डी की राख क्या होती है। तो जंतु होते हैं, जंतुओं की हड्डियों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे उनमें जितना भी तेलीय द्रव होता है वो निकल जाता है, और जो पत्थर के समान कठोर रचना बचती है उसको पीस कर चूर्ण अवस्था में परिवर्तित कर लेते हैं, जिसको हम हड्डी की राख कहते हैं। और हड्डी की राख में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं। ऐसा करने से आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को उच्च ताप पर गर्म करने से मेटाफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, और ये मेटाफॉस्फोरिक अम्ल कोक चूर्ण के संपर्क में आकर या कोक चूर्ण से क्रिया करके सफेद फास्फोरस की वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से आप पूरी की पूरी थ्योरी को लिख सकते हो। तो देखो रटो मत स्टूडेंट, बहुत ही इजी है केमिस्ट्री भी, बस इसको समझने की कोशिश करो। इतने इजी वे में पढ़ाऊंगा कि आपको भी केमिस्ट्री से प्यार सा हो जाएगा, देखते जाओ बस। तो ये तो गया स्टूडेंट पहला मेथड। सेकंड मेथड है स्टूडेंट विद्युत तापीय विधि। यहाँ पर भी स्टूडेंट सेम है, यहाँ पर भी हम हड्डी की राख को लेते हैं। हड्डी की राख के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ, ये हमारा सूत्र होता है हड्डी की राख का, बस आपको ये याद रखना है। इसके हम सिलिका SiO2 सिलिका या रेत कह सकते हो, उससे क्रिया कराओगे तो देखो होने क्या वाला है। कितने सी है, 3 है ना, तो 3Ca हो गया। Si भी 3 है, तो यहाँ पर देखो 3 लगाओ तो 3 Si भी हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 3 9, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 3 यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया कैल्शियम सिलिकेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम सिलिकेट। उसके देखो आगे ही बना है स्टूडेंट P2O5। तो यहाँ P2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 5 रह जाते हैं, तो P2O5 या फिर इसको कहते हैं हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम हड्डी की राख की क्रिया सिलिका के साथ कराएंगे 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और यहाँ पर भी टेम्परेचर आपको 1500 ही रखना है, 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर इनको गर्म किया जाता है, तो हमें कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड स्टूडेंट यहाँ पर बना है, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कोक चूर्ण के संपर्क में आता है,
और यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट, 1500 डिग्री सेल्सियस है। तो ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कोक चूट से क्रिया करके सफ़ेद फास्फोरस की वाष्प और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम विद्युत तापीय विधि के द्वारा सफ़ेद फास्फोरस को बना लेते हैं। ये जो मेथड है स्टूडेंट, ये प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जाता है, ये पहले यूज़ किया जाता था बट अब इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये दोनों के दोनों जो मेथड्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो थ्योरी आपको रटनी नहीं है, थ्योरी आपको बनानी सीखनी है। अगर मैं बोर्ड पर थ्योरी लिखूंगा तो स्टूडेंट बहुत टाइम जाएगा, इतना आपके पास भी नहीं होता, इतना मेरे पास भी नहीं होता। बस आपको समझना है कि कैसे थ्योरी को लिखना है, उसी में आप इसको आसानी से थ्योरी को लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जितना मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट है ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। अब स्टूडेंट इसमें क्या रह गया, केवल भौतिक गुण और रासायनिक गुण रह गए। जितने भी भौतिक गुण इंपॉर्टेंट होते हैं सफ़ेद फास्फोरस के वो कराने वाला हूँ, और रासायनिक गुण उसके बाद हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। ओके, तो अब मैं आपको आगे लिखने वाला हूँ स्टूडेंट भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ओके, तो स्टूडेंट मैंने देखो यहाँ पर सफ़ेद फास्फोरस के भौतिक गुण और रासायनिक गुण लिख रखे हैं, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो सफ़ेद फास्फोरस है मोम के समान है, अल्प पारदर्शी ठोस है। क्या है, अल्प पारदर्शी ठोस होता है, याद रखना इस चीज़ को। दूसरा स्टूडेंट अगर आप इसे जल में घोलोगे तो ये नहीं घुलेगा, तो ये जल में अविलय होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, अगर आप इसे चाकू से भी काटोगे तो आसानी से कट जाता है। और अगर हम इसकी गंध की बात करें तो स्टूडेंट इसमें से लहसुन जैसी गंध आती है, जैसे लहसुन में से गंध आती है वैसे ही सफ़ेद फास्फोरस में से भी गंध आती है। ओके, तो स्टूडेंट ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको याद रखने हैं सफ़ेद फास्फोरस के बारे में। फिर बात करते हैं स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखो ये सफ़ेद फास्फोरस इतना बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस यहाँ कराने की कोशिश करूँगा, जो कि बोर्ड परीक्षा में अगर आता भी है तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट हेलोजनों से, आप सभी को पता होगा हेलोजेंस किसे कहते हैं। तो जो भी 7th ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जैसे फिर, कल, बरसे, इंस्पेक्टर, आंटीपर, ये सारे के सारे स्टूडेंट हेलोजन परिवार के तत्व हैं। तो जब हम सफ़ेद फास्फोरस की क्रिया इनमें से किसी भी हेलोजन के साथ कराते हैं तो कैसे क्रिया होगी वो आपको जानना है। P4 सफ़ेद फास्फोरस हो गया, प्लस यहाँ पर स्टूडेंट क्लोरीन से क्रिया कराना चाहते हैं हम लोग, किससे, क्लोरीन से। तो देखो यहाँ पर 3Cl2, अब देखो बनेगा क्या स्टूडेंट आपको वो जानना है। ठीक है, रिएक्शन कैसे होने वाली है वो जानना है, सॉरी 6Cl2। अब होने क्या वाला है समझो स्टूडेंट, P4 प्लस 6Cl2, तो यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट 4PCl3, 4PCl3। अगर आप Cl देखोगे तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ये क्या है स्टूडेंट, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। ये क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर आप ब्रोमीन या फिर आयोडीन से भी कराओगे तब भी सेम रिएक्शन होने वाली है, बस वह यहाँ पर फास्फोरस ट्राई आयोडाइड फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, इतना सा चेंज आएगा। ये हमारा सफ़ेद फास्फोरस हो गया। अगर आप और अगर बनाना चाहते हो तो स्टूडेंट यहाँ पर 10Cl2 ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर फिर बनेगा स्टूडेंट 4PCl5। क्या बनेगा, 4PCl5। अगर 6Cl2 से क्रिया कराओगे तो ट्राइक्लोराइड बनेगा, और अगर 10Cl2 से क्रिया कराओगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। 5 का मतलब क्या होता है, पेंटा, तो यहाँ लिख सकते हो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी, चाहे आप ब्रोमीन से करा दो, फ्लोरीन से करा दो, आयोडीन से करा दो, किसी से भी कराओगे इसी प्रकार से क्रिया होने वाली है। ठीक है, दोनों क्रियाओं को आप सही तरह स्टडी कर लोगे। 6Cl2 से कराओगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, और 10Cl2 से कराओगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं धातुओं से। आप सभी को पता है मेटल्स किसे कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स क्या कहते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं देखो P4 लेने वाला हूँ, इसकी क्रिया मैं कराऊंगा सोडियम के साथ। तो यहाँ पर स्टूडेंट 12Na, ये संतुलित करने के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, क्या बनेगा आपको वो जानना है। देखो स्टूडेंट यहाँ पर बनता है हमारा 4Na3P, इसका नाम है सोडियम फास्फाइड। क्या है, सोडियम फास्फाइड। ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन से पूछे भी जा सकते हैं अगर सफ़ेद फास्फोरस के बारे में पूछता है तो। और अगर आप Mg से कराओगे तो P4 प्लस 6Mg। ठीक है ना, ये संतुलित करने के लिए लाए जा रहे हैं, इसी तरीके से आपको रिएक्शन को तैयार करना है। तो यहाँ बनता है स्टूडेंट 2Mg3P2। क्या बनता है, 2Mg3P2। इसका नाम है स्टूडेंट मैग्नीशियम फास्फाइड। क्या है, मैग्नीशियम फास्फाइड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप धातुओं से क्रिया करा सकते हो सफ़ेद फास्फोरस की, और हेलोजन से कराओगे तो इस प्रकार से क्रियाएं होंगी, और धातुओं से कराओगे तो इस प्रकार से क्रियाएं होती हैं। उसका तीसरा पॉइंट स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा है धात्विक क्षारों के विलयनों से अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहाँ पर मैं फास्फिन बनवाना सिखाऊंगा ना, वहाँ पर भी इसी रिएक्शन को करने वाला हूँ। तो जब हम सफ़ेद फास्फोरस की क्रिया NaOH के जलीय विलयन के साथ कराते हो, 3NaOH प्लस 3H2,
या कोल गैस की भी प्रेजेंस रहती है। जब मैं आपको फॉस्फेन कराऊंगा तो स्टूडेंट यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा। अब तो हम जनरली ऐसे ही रिएक्शन को दिखा देते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट, सफ़ेद फास्फोरस है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। तीनों को आपस में मिक्स किया, गर्म करेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर बनता है स्टूडेंट 3NaH2PO2 प्लस PS3। आपको रिएक्शन सही तरह तैयार कर लेनी है। फॉस्फीन में भी आपको यही रिएक्शन में कराऊंगा। यह है फॉस्फीन, यह है हमारा सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड। यह है हमारा सफ़ेद फास्फोरस और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की क्रिया सफ़ेद फास्फोरस के साथ कराते हैं तो हमें फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है, उसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड भी प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि सफ़ेद फास्फोरस से पूछी जा सकती हैं। पहली क्या थी, हैलोजनों से अभिक्रिया, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। उसके बाद मैंने कराई धातुओं से अभिक्रिया, ये भी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद स्टूडेंट धात्विक क्षारों के जलीय विलयनों से क्रिया है, फिर विलयनों से अभिक्रिया, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा सफ़ेद फास्फोरस में जितना भी था वो कंप्लीट हो चुका है। कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, रिटायर्ड विधि और आधुनिक विधि। उसके बाद इसके भौतिक गुण क्या हैं, उसके रासायनिक गुण क्या हैं, और बेसिक हम फास्फोरस के बारे में पढ़ ही चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको रेगुलर बेसिस पर पी ब्लॉक की वीडियोस मिलेंगी।